कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए ठीक है। इससे पहले हमने टोटल वीडियो आप लोग को बता चुका है त्रिकोणमिति का 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 टोटल वीडियो बता चुके हैं ना। तो अब है क्या कि देख लीजिए, इसके बाद 9.1 चैप्टर है आपको BTCN का बुक का एक्सरसाइज 9.1, जिसमें से आपका दिया हुआ क्या त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो अनुप्रयोग मतलब जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसका कुछ यूज दिया है, तो कुछ बताया कि हम लोग त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को कैसे यूज कर सकते हैं, उनको कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित, तो उससे पहले हम उनका थ्योरी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। इस थ्योरी को आप लोग अच्छे से देखिए, ये अगर समझ में आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा, इसलिए थ्योरी को ढंग से थोड़ा सा देख लीजिए, ओके। इसमें जिस इस टाइप के क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में जो लैंग्वेज का यूज करता है उस लैंग्वेज को हमको जानना जरूरी होगा, समझना जरूरी होगा, इसलिए पहले थ्योरी को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिएगा। अगर थ्योरी परफेक्ट आपको समझ में आ गया, ध्यान से देख लिए, तो फिर आपको ये क्वेश्चन को आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले थ्योरी पे, और थ्योरी में पहला टॉपिक है आपका, देख लीजिए लिखा हुआ है उन्नयन कोण। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है क्या, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लिख दिया है, यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, ठीक है, यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है ना, देखी जाती है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब कैसे? तो उन्नयन कोण में होता है क्या कि हमें देखने की प्रवृत्ति, हम सीधा देखते हैं, ऐसे सीधे देखते हैं, सीधा देखने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं छत पे खड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, आंख ऊपर की तरफ झुकाते हैं, सर तो जाता है, साथ साथ अपनी आंख को भी हम घुमाते हैं। तो देखिए देखने की प्रवृत्ति ये है, लेकिन जरूरत पड़ा हम फैन को ऐसे करके देख रहे थे, आंख घुमा, जितना डिग्री एंगल पे आपका आंख ऊपर गया तो हम लोग ऐसे करके दिखने लगे। अभी ऐसे ऐसे आंख तो ये एंगल ऐसे बना था, लेकिन देखने की जरूरत था वहां पे देखने के लिए, तो आंख को घुमा करके ऐसे करके देख रहे थे। ये दोनों देख लीजिए, इनके बीच और ये रेखा जो है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनाता है यहाँ पे, आंख जितना आपका घुमा ऊपर, वही आपका क्या हो जाता है, उन्नयन कोण हो जाता है। कैसे? देख लीजिए कि मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं कोई बिल्डिंग हो गया, ये कोई भवन हो गया, आपका घर है आपका, ठीक है, इस पर मान लेते हैं आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे भूमि पे कोई दूसरा, अगर इसको भूमि पे दिखा है इसी साइज में इनको भी दिखा लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा कोई बिहारी खड़ा है, तो ये आपको इनको देखने की प्रवृत्ति इधर है, आंख से इधर देखेगा, इधर की तरफ देखना ऊंचा आएगा, लेकिन देखने का गुण है आगे की तरफ, लेकिन जरूरत पड़ने पे क्या करते हैं, अपनी आंख को घुमाता है, इसको देखने के लिए क्या करता है, अपनी आंख को ऊपर की तरफ घुमाता है और ये इधर देखने लगता है इसको। तो देखिए ये आपका हो गया कौन चीज, दृष्टि रेखा, हम इधर देखते हैं, सीधा देखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो हम ऊपर की तरफ देखे, तो ऊपर की तरफ देखे तो ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, घुमा के देखें उस चीज को, ये रेखा, और इसको देखने के लिए जितना आपने अपनी आंख को आपने घुमाया, ये एंगल ही आपका क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इस एंगल का नाम हम लोग क्या बोले, उन्नयन कोण, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, हम देखते हैं सीधा, लेकिन किसी वस्तु को ऊपर देखने के लिए अपनी आंख को घुमाते हैं, ये रेखा और इस रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण याद रखिएगा हमेशा नीचे नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है, आप फिगर से देख लिए, ठीक है। तो उन्नयन कोण मान लेते इस टाइप से, यहाँ पे और ऐसे, और देखिए कभी भी बनता है इसमें भी राइट एंगल ही बनता है, यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा थीटा, इसी का नाम क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। क्लियर है? तो अब है क्या कि उन्नयन कोण में क्वेश्चन में आपको बोल देगा 30 डिग्री है, 45 डिग्री पे देखता है, 60 डिग्री पे देखता है, 90 डिग्री पे देखता है, वो आपको बोलेगा, लेकिन हम याद रखेंगे उन्नयन कोण क्या है, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, सिंपल लॉजिक में याद रखिए, नीचे से ऊपर जब किसी वस्तु को देखी जाती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उनको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। फिगर से दिखा दिया, देख लीजिए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे दूसरा लड़का खड़ा है, ये क्या करेगा, इसको देखने के लिए अपनी आंख, इनको देखने की प्रवृत्ति इधर है, लेकिन इनको देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर करेगा, तो जितना डिग्री पे घुमाएगा वही जो एंगल जितना डिग्री का बनाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखने के लिए अपनी आंख को घुमाते हैं, कितना डिग्री का, जितना डिग्री पे घुमाएगा वही उसका क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण हुआ। उन्नयन कोण समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए उन्नयन कोण के बाद है क्या, दूसरा है अवनमन कोण। दूसरा क्या है, अवनमन कोण बताया, ठीक उसका अपोजिट, हम लोग उसमें नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे,
इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। अगर आप नीचे में हैं, किसी को छत पे हाला देते तो आप तो आंख को घुमाइएगा ऊपर देखने के लिए, लेकिन जो छत पे है उसको देखने की प्रवृत्ति तो आ गई, लेकिन आपको देखने के लिए अपनी आंख को क्या करेगा, ऐसे करके झुकाता, आंख को भी झुकाता। देखते हैं क्या है कि कोई चीज जैसे मान लेते हैं आपके नीचे में है, आंख को भी झुकाता, सर तो झुकता ही है, साथ साथ आपका आंख भी झुकता है। जितना डिग्री पे आप झुकाते हैं नीचे की ओर, वह कौन सा कोण बनाएगा, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, अब जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखी जाती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन में नीचे से ऊपर, इसमें ऊपर से नीचे। कैसे, देख लीजिए। एक मान लेते हैं कि एक भवन पे कोई बिहारी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा आदमी खड़ा है या कोई पॉइंट है यहाँ पे, या कोई कार जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनको देखने की प्रवृत्ति तो आगे की तरफ ऐसे करके देखेगा, प्रवृत्ति है सीधा देखने की, लेकिन जरूरत पड़ा है तो इसके तरफ ही देख रहा है, तो आंख को घुमाएगा ये ऐसे करके इसको देखने के लिए सीधा। तो जितना डिग्री पर ये झुकाया, मान लेते इसको थीटा, ये आपका कौन सा कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया। तो अवनमन कोण देख लीजिए कहाँ बना, ये आपका हो गया दृष्टि रेखा, और ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। इसके अनुसार से क्षैतिज रेखा और ये क्या, दृष्टि रेखा। ठीक है, अवनमन कोण आपका ऊपर में बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, लेकिन इसके लॉजिक को आप याद रखिए। अवनमन कोण बन रहा है ऊपर, उससे आपको मतलब नहीं है, समझना है कि अवनमन कोण बना रहा है तो आपको इस टाइप से फिगर बनाना होगा। ठीक है, लेकिन अवनमन कोण को उठा के लाना पड़ता है उन्नयन कोण पे। कैसे, वो देख लीजिए। अगर इसी फिगर को हम क्लियर में बनाए, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे करके बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको देखने के लिए ऐसे करके देखेगा तो ये देख लीजिए, ई कोण बनाएगा अवनमन कोण। अभी तुरंत बताया है आपको, इसका नाम अगर कर दे ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें है क्या कि देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा। कौन सा रेखा, समांतर रेखा। तो हम जानते हैं कि कोई भी समांतर रेखा को अगर कोई तीसरा लाइन काटता है तो वो एकांतर कोण बनाता है। इस टाइप से ये दोनों कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये एकांतर कोण हो गया, ये भी एकांतर, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, जेड जो होता है, जेड आपका ऐसे करके क्रॉस, जितना उधर झुका उतना ही इधर, तो यही एकांतर कोण। पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन जब काटेगा, प्रतिच्छेदी रेखा कोई काटता है, उनसे जो कोण बनता है उनको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जस्ट लाइक उसी प्रकार से देखिए, ए बी पैरेलल है डी सी, लिखेंगे यहाँ ए बी पैरेलल क्या, डी सी। इसलिए एकांतर कोण के नियम से ई कोण और ई कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी डी सी, बी डी सी। कहाँ है, तो ये एकांतर कोण है, लिख रहे हो एकांतर कोण है, कोई दिक्कत, एकांतर कोण है, दोनों बराबर हो गया। अब है क्या कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अगर ये बोलेगा 30, आपको दिखाना होगा यहाँ पे 30, इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। आप उठा के यहाँ पे लाइएगा, लिख दीजिएगा 2 लाइन और इनके बराबर में ये एंगल लिख दीजिएगा। अगर कहेगा अवनमन कोण 30 तो उठा के लाइएगा, उन्नयन कोण पे 30, ये अगर 45 डिग्री तो ये भी 45, ये 60 तो ये 60। ठीक है, ये बिहारी तो ये बिहारी, ये रामदेव तो ये रामदेव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको दिया तो रहेगा अवनमन कोण, उनको इस टाइप से हम लिख करके दिखाएंगे कि ये उन्नयन कोण, तब जाके आप इनका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर, उन्नयन रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अवनमन कोण दिया तो उनको दिखाना होगा ऐसे करके, अगर ये थीटा तो ये थीटा, दोनों कोण आपस में इक्वल होता है। उसके बाद आपको जो पूछ देगा वो हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो फिलहाल उन्नयन कोण अवनमन कोण होगा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, अवनमन ऊपर से नीचे। क्लियरली है, अवनमन कोण ऊपर में बनता है क्योंकि ऊपर से देखा जाता है, उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है इसलिए उन्नयन कोण नीचे में बनता है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण देख लिया, और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में इक्वल होता है। आप जो सॉल्यूशन कीजिएगा, अवनमन दिया भी रहेगा तो आप उठा के लाइएगा उन्नयन कोण पे, इस तरह से दिखाइएगा कि ये कोण, ये पैरेलल, ये एंगल इक्वल टू ये, तब दिखाइएगा ये एंगल इक्वल टू ये। अगर 30 है ये भी 30, अगर ये आ गया आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से उन्नयन और अवनमन कोण थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको ध्यान से। तो आप लोगों ने उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में पढ़ लिया अभी, ठीक है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण को अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया। अब है क्या, अब इसके बाद अगले टॉपिक के जाते हैं। नंबर 1 क्या, वो देख लीजिए। नंबर 1 नोट में, यदि लंब और कर्ण हो
तो साइन थीटा का प्रयोग करें। लंब और कर्ण होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? साइन थीटा का। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया। देखिए अभी बताएं आपको क्या कि लंब और कर्ण रहेगा, लंब और कर्ण का रिलेशन आएगा। मतलब हुआ क्या है कि आपको अगर लंब दिया हुआ है कर्ण निकालना है या कर्ण दिया हुआ है लंब निकालना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला उनका यूज करेंगे। ऐसे करके याद रखेंगे। दूसरा देख लीजिए, अगर आपको आधार और कर्ण दे दिया, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला आता है? बताए हुए थ्योरी में कॉस थीटा का। देख लीजिए, अगर आधार और कॉस का रिलेशन रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कॉस का। आधार और कर्ण का अगर रिलेशन दिखेगा तो आप कॉस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अगर आपको देख लीजिए लंब और आधार रहेगा, या मतलब रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर लंब दिया आधार निकालना हो या आधार ही दे दिया लंब निकालना हो तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से ये आधार और कर्ण में कोई भी एक रहेगा, दूसरा निकालना होगा तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे आपको क्या दिया है क्या नहीं निकालना है। ठीक है, उस आधार से दोनों फॉर्मूला मिल जाएगा और देखिएगा वो किस में उनका प्रयोग कर लेंगे। बस इसी तीनों खंड पे आपका त्रिकोणमिति पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समापन है। इस आधार से दो चीज पहले पढ़े, उन्नयन कोण अवनमन कोण। अगला टॉपिक में दिखाए कि किसका प्रयोग, सिर्फ तीनों का ही यूज पे हो जाएगा। साइन कॉस टेन पे ही खेला है, इसी तीनों पे आपका क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो याद हुआ। उसके बाद आप कुछ मेन पॉइंट है, मूल बिंदु सब है जो यूज किया जाता है आपके क्वेश्चन में, लैंग्वेज का यूज करता है। तो उस लैंग्वेज को हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा भाषा बोलता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है। तो देख लीजिए, अगर आपको देख लीजिए कुछ भी बोलेगा इस टाइप से, खंभा बोल देगा, ये फिगर बनाइएगा। कह देगा पेडेस्टल है, इस तरह से दिखाइएगा। पेडेस्टल सब में है, पेडेस्टल में चबूतरा ये। ठीक है, उसके बाद कह देगा मीनार है, तब भी ऐसे करके दिखाइएगा। कहेगा भवन है, फिर भी इसी तरह से दिखाइएगा। चबूतरा बोल देगा हिंदी में, तो भी वैसे बनाइएगा। ठीक है, कहेगा पेड़ है, तब भी इसी तरह से दिखाइएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसका ये सबसे टॉप वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। और जो सबसे नीचे होता है उनको बोलते हैं पाद बिंदु। ये लैंग्वेज है, आप याद रखिएगा। इसी को मिला के बोलता है, किसी का कहेगा शीर्ष, किसी का कहेगा पाद बिंदु। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट जो भूमि पे रहता है उनको बोलते हैं पाद बिंदु। सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। ये शीर्ष बिंदु हो गया, ये आपका पाद बिंदु हो गया। अब है क्या कि ये जो आपको दिखा है खंभा बोलेगा तो उसमें भी हाइट होता है। तो खंभा बनाने हम लोग थोड़ी लगेंगे। बोलेगा कोई पेड़ है तो क्या करेंगे, पेड़ बनाना शुरू कीजिएगा? नहीं, पेड़ में हाइट होता है, आप इस तरह से हाइट को दिखाएंगे। कहेगा चबूतरा है, चबूतरा को दिखाएंगे, चबूतरा में भी हाइट ही होता है। लेकिन हाँ, जब दो सापेक्ष कर देगा, एक भवन है, एक मीनार है, एक टीवी टावर है, कुछ और बोल देगा, लिख दिए टावर बोल देगा, टीवी का टावर। अब भवन और टावर की तुलना करें तो भवन ज्यादा होगा हाइट का या टावर होगा हाइट का? हम लोग तो जानते हैं कि ज्यादा हाइट का टावर होता है। तो दोनों का अगर दो चीज का जिक्र कर दिया तो आप अनुमान लगाइएगा कि कौन ज्यादा बड़ा, तो उसको ज्यादा हाइट पे दिखाइएगा, और जो दूसरा रहेगा उसको छोटा हाइट कर देंगे। क्लियर है? और दिखा दिए हैं कि कभी भी इस टाइप का लैंग्वेज आपको बोलेगा, पेडेस्टल है हाइट दीजिएगा, मीनार है हाइट दिखाइएगा, भवन है इस तरह से दिखाइएगा। बनाने लगे थोड़ी घर थोड़ी बनाना है, उस दिखाएंगे उनकी हाइट को कि वो क्या है, सिर्फ ऐसे लाइन खींच कर दिखा देंगे। अब क्या है कि बोलेगा कैसे कि एक भवन और एक क्या कहता है, कह दिया मीनार है। ठीक है, कैसे सो देख लीजिए, एक भवन थोड़ा छोटा होता है, दिखाएंगे ऐसे लिख करके कि ये भवन हो गया। उसके बाद कहेगा एक टीवी टावर है, तो टावर का क्या होता है, बड़ा ही तो होता है ना, भवन के अपेक्षा में टावर का हाइट ज्यादा होता है, ये भी लिख लीजिए। अब बात रही क्या, फिगर बनाने की अगर बात आ जाए, अब देखिए ये क्या कहते हैं, अगर भूमि पे दिए तो इसको क्या करेंगे, इनके लिए अनुसार तो ये भूमि का स्तर तो यहीं तक होगा, क्या इसको हम यहाँ तक खींच सकते हैं? नहीं ना, नहीं खींच सकते, क्योंकि हम दिखा दिए कि भूमि का स्तर यहीं तक है। तो आप भी इनको भूमि का स्तर यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, अगर ये भूमि पे है, ये भूमि पे, तो हम भूमि को तो ऐसे करके तो दिखा तो सकते हैं ना। ये सब मैथ बोलेगा कि मेरा करो, ऐसे नहीं बोलेगा ना। तो इसलिए भवन दिखा है, टावर दिखा है, और दोनों कहाँ है, भूमि पे तो ही रहेगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि ये हवा में लटक गया, ये नीचे आ गया, नहीं, दोनों का आधार एक ही होता है ना। ये बोलेगा नहीं, क्वेश्चन बोलता नहीं कि हमको ये मिलाओ, आपको मिलाना होगा, इसलिए ध्यान से इनको अच्छे से मिलाइएगा। ओके, अब है बोलेगा क्या कि देखिए, बोलेगा क्या कि यदि भवन के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण
भवन के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण टीवी टावर के पाद के साथ 30 डिग्री, ऐसे बोलेगा। भवन का शीर्ष, देख लीजिए भवन का शीर्ष ऊपर वाला को बोलते हैं, टावर के पाद बिंदु के साथ, तो टावर का पाद बिंदु ये हो गया टावर, इसका पाद बिंदु इसके साथ यह 30 डिग्री, भवन का शीर्ष टावर के पाद बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे बोलता है। भवन का शीर्ष टावर का पाद इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसको मिलाइएगा तब तो ना आप दिखाइएगा 30 डिग्री, इसको मिला दिया और लिख देंगे 30 डिग्री, देख लीजिए। इसी प्रकार से फिर बोलेगा ये टावर का शीर्ष, तो टावर का शीर्ष ये हो गया, भवन के पाद बिंदु, तो भवन देख लीजिए यहाँ पे भवन के पाद बिंदु के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो देख लीजिए इनको इनके साथ मिला। भवन का शीर्ष और टावर का, ये टावर का शीर्ष है भवन का पाद, तो टावर का शीर्ष यहाँ पे, भवन का पाद यहाँ पे, इनका शीर्ष इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे बोलेगा। तो हम लोग इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो गया। ऐसे देखिए फिगर ड्रा हो गया। जैसे जैसे वो बोलते जाएगा क्वेश्चन में, वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाइएगा। आपका फिगर बन गया, फिगर बन गया तो एकदम क्लियरली वे में आपका आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखिए दिखा चुके हैं थ्योरी में, एक ही वीडियो में आपको टोटल थ्योरी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आपको बन जाएगा, बस थ्योरी लगभग पूरा हो गया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक थोड़ा सा पॉइंट बच गया है, क्या वो देख लीजिए। मान लेते हैं कोई भवन है, ये मान लेते हैं भवन है, भवन में हाइट होता है, दिखा देंगे कि ये भवन है, इससे कुछ दूरी पर एक बिहारी खड़ा है जो 1.5 फुटिया है, इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं कुछ दूरी पर इधर यहाँ पे एक बिहारी खड़ा है जिसकी ऊंचाई आपको 1.5 मीटर दे दिया, मान लेते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ये क्या करता है, इस भवन की भी ऊंचाई मान लेते हैं 30 मीटर दे दिया है, 30 मीटर का मान लेते हैं, कुछ भी रहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पैर से तो देखेगा नहीं, आंख से देखता है, इनको देखेगा, ऐसे करके फिगर बना लेगा, दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा। तो अब ये बताएं, ये यहाँ से तो देखता नहीं कि ये पूरा आप काउंट कीजिएगा, इतना ऊपर से देख रहा है ये, तो टोटल हाइट में से इतने हाइट को क्या कीजिएगा आप माइनस कीजिएगा, मतलब इतना ठोका हाइट निकालने के लिए आप यहाँ तक का 30 माइनस क्या करेंगे 1.5, तो ये कितना 28.5, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको 28.5 मीटर ही काउंट होगा, मैंने 30 मीटर नहीं होगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर से देखेगा, बोल देगा कि इतना ऊपर से देख रहा है, तो टोटल हाइट में से उतना हाइट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। रीजन है कि इतना यहाँ से देख रहा है, ई हाइट का फिर तो कोई काउंटिंग हुआ नहीं, इसलिए ये क्या हो जाता है, घट जाता है। टोटल हाइट में से आपको जितना ऊपर से देखा जाएगा किसी वस्तु को, उतना हाइट उसमें से क्या कीजिएगा, माइनस हो जाता है, तब जाके आपको आंसर बनेगा, है ना, तब जाके क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब जो है इनका जो वैल्यू वो 30 नहीं रहा, ये सिर्फ 28.5 ही रहा। उनके बाद आपको ये थीटा दे देता, मान लेते 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी दे देगा, तो कहेगा लड़का कितना दूरी पे खड़ा, या लैंग्वेज लगा के बोलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करके बनाइएगा। आप कहेगा क्या कि मान लेते कोई मीनार है, इसके बीच में कोई नदी है, नदी के तट पर कोई मीनार है, दूसरे तरफ पर एक बिहारी खड़ा है 1.5 फुट का। इस अंतराल में बताइए क्या है कि समुद्र तो बहुत दूर में होता है, उसके अपेक्षा में क्या इसके हाइट का कोई काउंटिंग होगा, नहीं होगा। आप मान लीजिए कोई जहाज ऊपर में उड़ रहा है, नीचे में कोई किसी को देखिएगा तो कीड़े मकोड़े की तरह ना लगता है, सब कुछ एक बिंदु की तरह दिखता है। उस अंतराल में जब हाइट बहुत हाइट कर देगा यहाँ पे, तब कहेगा जैसे टावर है एक समुद्र के इस साइड में और दूसरा समुद्र में टच पे एक लड़का खड़ा, ये इनके साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 1.5 फुटिया कहेगा, नहीं घटेगा तब, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया इनसे, तो ये क्या है उसका नगण्य हो जाएगा उनका ना हाइट। तो इस तरह से आपका थ्योरी खत्म हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।